आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। हैरानी की बात तो यह है कि बाइक से टकराने के बाद यह आग लगी और देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई, जिसके चलते बस में सवार 32 लोग जिंदा जल गए। जिन लोगों को मौका मिला उन्होंने बस से कूदकर अपनी जान बचा ली। बता दें आपको, इससे पहले 14 अक्टूबर को राजस्थान के जैसलमेर में भी एक चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई थी और इसमें भी 21 लोग ऐसे ही जलकर मर गए थे। अक्टूबर महीने के अंदर 2 अलग अलग इस तरह के दर्दनाक हादसों में कई लोगों की जान चली गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्यों लोगों को बचने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की घटना की। इस घटना को लेकर सामने आया है कि एक बाइक बस से टकराने के बाद उसके नीचे फंस गई थी और उसकी वजह से बस में आग लग गई। कुर्नूल रेंज के डीआईजी कोया प्रवीण ने बताया कि आग लगने के बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से बस का दरवाजा बंद हो गया था, इसलिए लोग आग लगने के बाद बाहर नहीं निकल सके। जैसलमेर में भी जब बस में आग लगी थी तो बस का गेट जाम हो गया था और लोग अंदर ही फंसे रह गए थे। आग लगने के बाद बस का गेट पूरी तरह से जाम हो जाता है, ये भी कहा जाता है, और ये एक गैस चैम्बर में बदल जाता है। ऐसे में बस कुछ ही सेकंड में अंदर बैठे लोगों के लिए काल बन जाती है। आग लगने के बाद बस का गेट जाम होने की असली वजह बस का इंटीरियर और वायरिंग को माना जाता है। बस का इंटीरियर ऐसा किया जाता है कि इसकी सीटें और सीलिंग फोम और जल्द आग पकड़ने वाली रेक्सीन से बनाई जाती है। इसी के चलते इनके बीच ही तारों के जालों को भी बिछा दिया जाता है। ऐसे में कोई भी इलेक्ट्रिक गड़बड़ी होने पर या शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में तब्दील हो जाती है। बसों के अंदर ज्यादा यात्रियों के बैठने की जगह बनाने के चक्कर में क्षमता से ज्यादा सीटें बना दी जाती हैं। इस वजह से आने जाने का जो रास्ता होता है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे में जब बस में आग लगती है तो अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और तारों के फैले जाल के कारण शॉर्ट सर्किट से अक्सर दरवाजे लॉक हो जाते हैं। कहा जाता है कि जब बस में आग लगती है तो वहाँ का तापमान कुछ ही सेकंड में 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। आंखों के स्तर पर 600 डिग्री सेल्सियस गर्मी पहुंच सकती है। ऐसे में बस के अंदर बेहद गर्म हवा बन जाती है। वहीं जब गेट लॉक हो जाता है तो बस एक गैस चैम्बर की तरह बन जाती है। इसमें गर्म धुआं और गैस भर जाते हैं और यह सांस लेने से यात्रियों के फेफड़े तक पहुंचकर इन्हें झुलसा देते हैं। हैदराबाद और जैसलमेर से पहले भी चलती बस में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसी साल मई में बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस में भी लखनऊ के पास आग लग गई, जिसमें 2 बच्चों समेत 5 लोग की मौत हो गई थी। उस बस में 80 लोग सवार थे, इनमें से 20 लोग घायल हो गए थे। घटना कैसे हुई, क्या कुछ हुआ, इसे लेकर भी जो बस में सवार लोग थे उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। वहीं इस पर सियासत भी अब होने लगी है। नंबर ट्राई किया, मतलब टाइम लगा आने में, 1 घंटा लगा। एक मैम थी एसपी लाइक एएसपी या कुछ, तो वो पास में थी। उन्होंने देखा, फिर उन्होंने मेन नंबर्स पे कॉल करके सबको बुलाया। फिर तब फायर ब्रिगेड आई, पुलिस आई, फिर कुछ लोग निकल गए, कुछ लोग बैंगलोर गए, कुछ लोग ऐसे प्राइवेट ट्रैवल्स में हैदराबाद निकल गए। फिर एम्बुलेंस आई तो अराउंड 10-11 पीपल हॉस्पिटल गए। हम 4-5 लोग यहाँ पे हैं, पुलिस को स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हम लोग भी निकलेंगे थोड़ी देर में। तो ठीक है, बोलो। तो वही हम लोग हैदराबाद से निकला, मैं लकड़ी का पुल से बैठा। अराउंड 2:40 के आसपास बस रुकी। मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को। तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट थी मेरी, उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आगे या फिर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है। तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस। फिर सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर लोगों को पता नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैमर नहीं था।
तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने, फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड बट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था, आगे लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया, वो काफ़ी ऊपर है विंडो, और तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो बस ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के, तो उन लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ निकले, वो भी ड्राइवर डोर भी लॉक हो गया था, तो विंडो ब्रेक करके निकले हैं सब लोग। कितना टाइम को एग्जैक्ट कर अराउंड 2:30 2:40 2:30 कितना कितना नंबर से था वो हाँ, बस में? बस में U7 सीट था मेरा, मिडिल में था। में बेंगलुरु से जो बस आ रही थी, एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बस जल गई और उसमें कई 1500 लोगों की मौत भी हुई। तो मैं बड़ी गमगीन बात है, तकलीफदेह बात है। मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से हम तमाम जो लोग जिनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हुई, जो जख्मी हैं उनके साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि जो जख्मी है जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो और अपने घर वापस जा सकें। तो प्राइवेट बस के ऊपर उसमें चालान बहुत थे, तो बस के ऊपर और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के पास जो प्राइवेट बस का एक्सीडेंट हुआ है वो अनफॉर्चुनेट है। बहुत लोग उसमें जान चले गए और कुछ लोग हॉस्पिटल में भी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जो हॉस्पिटल में है जल्दी उनको अच्छे से बनकर वापस आना चाहिए, और जो देहांत हुए उनको भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।